बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 में रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन हाउ मैनी पार्ट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड ए कोऑर्डिनेट प्लेन डैश पार्ट्स। ये हमारे पास इस तरह ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली, और ये ऐसे वर्टिकल लाइन होती है, यानी ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास इस तरह वाई एक्सिस है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये वाला नेगेटिव वाई है। अब देखिए, इसने हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस ने और वर्टिकल वाई एक्सिस ने इसको जो कोऑर्डिनेट प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये वाला हमारे पास है 4 क्वाड्रेंट। तो इस तरह इसमें हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यानी कि इसको ये 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। फर्स्ट का डी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास B4-4 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट। अब ये देखें, इसी तरह ये जो मैंने बनाया कोऑर्डिनेट प्लेन को, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। अब देखिए, हमेशा जो हमारे पास पॉइंट इस तरह ऑर्डर पेयर में दिया जाता है, तो फर्स्ट एक्स का पॉइंट होता है, नेक्स्ट जो सेकंड है वो वाई का पॉइंट होता है। तो अब देखिए, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा डी वाला, यानी कि फोर्थ पार्ट आ जाएगा। ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, फोर्थ पार्ट नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट। आगे हमारे पास थर्ड जो एमसीक्यूज है वो कह रहा है, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड। ये हमारे पास जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। हमने पढ़ा था ना कि यूनिट वेक्टर ये ए हैट इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड। तो जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास 4 वाला, व्हाट इज़ द वैल्यू 3i + 4j, और इसका मोड है हमारे पास, यानी इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड हम किस तरह फाइंड करते होते हैं, i का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और जो j का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट आएगा। तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो 16 + 9 ये हमारे पास 25 अंडर रूट आएगा। तो 25 अंडर रूट का आंसर हमारे पास 5 आ जाएगा। ये हमें वेक्टर दिया हुआ है, इसने इसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की और इसका आंसर आ गया 5। तो इस तरह 4 वाले एमसीक्यूज़ का आंसर हमारा आ जाएगा सी, यानी कि 5। आगे नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू लैम्डा बी देन व्हाट ए एंड बी। हमारे पास कोई भी इस तरह वेक्टर हो ना और ए और बी आपस में इक्वल हो, यहाँ पे हम कांस्टेंट भी कोई कॉमन ले लें या माइनस भी कॉमन ले लें और वो ए और बी वेक्टर आपस में बिल्कुल सेम आ जाएं, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर है, यानी कि ये आ जाएगा बी, 5 का बी पार्ट आ जाएगा पैरेलल। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 6। वो कह रहा है कि आपके पास अगर ओ ए वेक्टर हो ए और ओ बी वेक्टर बी हो देन ए बी। तो हम ए बी किस तरह फाइंड करते हैं, जब ए बी फाइंड करना होता है तो हम बी वेक्टर में से ए वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं वो माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी वेक्टर, ये इक्वल होगा हमारे पास ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर,
ये ऊपर जो लाइन है ये वेक्टर को डिनोट कर रही है। तो ओ बी वेक्टर इसका जो आंसर है वो जो लिखा हुआ है वो बी है और ओ ए वो ए के इक्वल है। तो इस तरह ये हमारे पास ए बी जो वेक्टर है उसका आंसर आ गया है बी माइनस ए। तो ये MCQ 6 का आंसर ए आ जाएगा, बी माइनस ए। नेक्स्ट MCQs नंबर 7 है, वो कह रहा है ट्रांसलेशन वेक्टर शो, यानी कि ट्रांसलेशन वेक्टर क्या शो करता है। हमने 6.3 में इसके क्वेश्चन किए थे, हमें एक ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ था और हमने उसको न्यू वेक्टर में चेंज करना था। तो ट्रांसलेशन वेक्टर जो है वो हमारे पास मूवमेंट होती है वेक्टर की, एक जगह से दूसरी जगह, रोटेशन नहीं होती, हमारे पास मूवमेंट होती है। तो 7 का हमारे पास MCQs आ जाएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है कि सम ऑफ टू वेक्टर इज़, यानी हमारे पास कोई भी टू वेक्टर हो तो जब हमने उसका सम फाइंड करना होता है, यानी उसको ऐड करना होता है, तो वो उसका आंसर भी हमारे पास क्या होता है, वो भी वेक्टर होता है हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास 8 वाले MCQs का आंसर आ जाएगा ए वेक्टर, यानी कि सम ऑफ टू वेक्टर इज़ ए वेक्टर, यानी कि वो एक वेक्टर ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P3-2 विद रिस्पेक्ट टू O। तो हमारे पास P जो है वो है 3-2 और O है हमारे पास 0 और 0, यानी कि ओरिजिन है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, यहाँ पे O है जहाँ पे X और Y दोनों नेगेटिव होते हैं। 3 और -2, 3 और -2 हमारे पास ये यहाँ पे कहीं होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे। तो जब भी वो कहे कि आपके पास अगर O यानी ओरिजिन से आपके पास कोई भी वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया करना है। ये आ जाएगा 3i, क्योंकि हमारे पास पहला जो पॉइंट है वो x को ज़ाहिर करता है और दूसरा y को। तो x एक्सिस के लॉन्ग आपका i कंपोनेंट होता है और y एक्सिस को j डिनोट करता है। तो यह आ जाएगा 3i - 2j। और इस तरह 9 वाले का आंसर हमारे पास आ जाएगा 3i - 2j और ये b वाला आंसर बनता है 9 का b वाला आंसर। तो नेक्स्ट 10 वाला MCQs है वेक्टर फ्रॉम पॉइंट टू ओरिजिन, यानी अब पॉइंट P से हमने ओरिजिन की तरफ जो वेक्टर फाइंड करना है। तो P जो है वो है आपके पास 3 4 और ओरिजिन पे आपको पता है ये होता है 0 0। तो हमने फाइंड करना है अब PO, अब OP नहीं, अब PO फाइंड करना है। उसने कहा टू ओरिजिन, तो इसका मतलब है इसमें से ये माइनस होंगे, तो ये आ जाएगा 0 - 3i। हमने फार्मूला पढ़ा था ना कि ये हमारे पास अगर PO लेना है तो ये होगा x1 और ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था x2 - x1 i और प्लस y2 - y1 और इसके साथ j आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें x2 है 0 - 3 साथ इसके i आ जाएगा और प्लस फिर आ जाएगा y2 0 और y1 4 है तो 0 - 4 और इसके साथ j आ जाएगा। अब 0 - 3i 0 - 4, तो ये हमारे पास -4j आ जाएगा। तो इस तरह 10 वाले MCQs का हमारे पास इसका आंसर आएगा 0 - 3i - 4j, ये सी वाला इसका आंसर आएगा। तो ये थे हमारे MCQs। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, यानी हमने ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ये हमें ए के जो कंपोनेंट हैं यानी ए के पॉइंट हमें दे दिए गए हैं, ए है 7 7 और बी है -12 और 0। तो हम पहले ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे, ए बी वेक्टर फाइंड करके फिर हम जो है उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास ए बी हैं, तो ए बी वेक्टर के लिए हमारे पास फार्मूला आएगा x2 - x1 उसके साथ i आएगा, फिर y2 - y1 और इसके साथ j आ जाएगा।
अब यहाँ पे जो ए पॉइंट है इसमें x1 है और y1 है, बी में ये x2 है और ये वाला y2 है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू है -12 और x1 की वैल्यू है 7, तो दरमियान में माइनस आ जाएगा। और i प्लस y2 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू 7 है और इसके साथ j आ जाएगा। -12 -7, तो दोनों वैल्यू माइनस की हैं, ऐड हो जाएंगी तो साइन माइनस का आएगा। और i 0 -7, तो ये -7 आएगा और साथ j। अब ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा 7j। ये हमने ए बी वेक्टर फाइंड कर लिया है। अब ए बी वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो ए बी मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला है हमारे पास, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, यानी आई के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और जे के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, और साथ साइन भी आएंगे। एक्स यानी कि ये आ जाएगा -19 स्क्वायर और -7 स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब 19 का माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा और 19 मल्टीप्लाई 19 ये आ जाएगा 361। आपने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना है। अब -7 का स्क्वायर ये हमारे पास +49 आएगा और इसका अंडर रूट, सो 361 + 49 ये हमारे पास आएगा 410 और इसका अंडर रूट। अब 410 अंडर रूट ने आगे सिंप्लीफाई नहीं होना है, तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई है। और इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी ए के पॉइंट दे दिए गए हैं और बी के पॉइंट दिए हैं। वो कह रहा है कि ए बी वेक्टर फाइंड करो, यानी क्वेश्चन नंबर 2 ही है हमारे पास, उसका सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने ए बी वेक्टर फाइंड करके उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं। तो ए बी वेक्टर के लिए हम पहले फार्मूला लिख लेंगे, x2 - x1 और i प्लस y2 - y1 और उसके साथ j आ जाएगा। अब ये जो ए बी पॉइंट है इसमें ये हमारे पास x1 है और ये वाला y1, ये x2 है और ये वाला y2 है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो x2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू 9 है, 2 - 9 और इसके साथ i आएगा प्लस y2 की वैल्यू 11 है और y1 की वैल्यू 3 है, तो 11 - 3 और इसके साथ j आ जाएगा। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 9 में से 2 माइनस हो गए और 9 बड़ी वैल्यू है तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा और i प्लस 11 - 3 ये आ जाएगा 8j। इस तरह ये हमने ए बी वेक्टर फाइंड कर लिया है। अब ए बी वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो ए बी वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड, तो इसका फार्मूला हम पहले लिख लेते हैं, x² + y² और अंडर रूट। जो हमारे पास i का कंपोनेंट है वो x², या हम यहाँ पे a² + b² भी लिख सकते हैं, ठीक है, x² + y² भी लिख सकते हैं क्योंकि i के साथ x है और j के साथ y है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा -7 और स्क्वायर, j के साथ 8 है तो ये 8 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब -7 स्क्वायर ये हमारे पास 49 आ जाएगा और 8 स्क्वायर ये हमारे पास 64 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर देते हैं, 9 + 4 13, 1 कैरी, 6 और 1 4 10 और 1 11, तो ये हमारे पास आ गया 113 का अंडर रूट। तो ये आ गया सेकंड पार्ट जिसकी हमने ए बी पहले वेक्टर फाइंड किया है, फिर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर दिया और ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट अब रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, यानी हमने इसके अब यूनिट वेक्टर इसका फाइंड करना है। ये हमें ए वेक्टर दे दिया गया है, ए वेक्टर है हमारे पास 5/3i
और प्लस 1/3 j। अब यूनिट वेक्टर हमारे पास फार्मूला इसका होता है ए हैट, इसको पढ़ेंगे, और ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब हम पहले ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास इसका फार्मूला आएगा x² + y² और अंडर रूट। तो इसमें i का कंपोनेंट जो है उसका स्केयर आ जाएगा, और प्लस जो j का कंपोनेंट है यानी j के साथ जो वैल्यू है उसका स्केयर आएगा, और अंडर रूट 5² 25, 3² 9, और प्लस 1² 1, 3² 9 और अंडर रूट। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 9 और ऊपर आ जाएगा 25 और प्लस 1 और अंडर रूट। अब 25 + 1 ये 26 आएगा, और ओवर 9 अंडर रूट एज इट इज़ रहेगा। अब 26 का अंडर रूट आपको पता है कि ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ये हमारे पास 26 का अंडर रूट ही रहेगा, और 9 का स्क्वायर रूट अंडर रूट हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब जो यूनिट वेक्टर है उसका फार्मूला हम लिखते हैं। ए यूनिट वेक्टर वो हमारे पास होता है ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास जो ए वेक्टर है वो है 5/3i + 1/3j। अब उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5/3i और प्लस 1/3j ओवर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये हमारे पास आ जाएगी 26√3। अब ना ये हमारे पास ऐसे है कि 5/3 ऐसे 5/3i + 1/3j और डिवाइडेड बाई है 26√3। जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो अब इसको हम ऐसे ही करते हैं, जब ये क्योंकि 3 ऊपर जाएगा तो 3 ने ऊपर मल्टीप्लाई होना है और 26√3 ने नीचे मल्टीप्लाई होना है। तो अब इसको हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर, इसको हम पहले लिख लेते हैं 3/26 अंडर रूट और 5/3i + 1/3j। अब इसको इन दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3/26 अंडर रूट मल्टीप्लाई 5/3i और प्लस 3/26 अंडर रूट मल्टीप्लाई 1/3 और इसके साथ j आ जाएगा। अब ये 3 और 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया है 5/26 अंडर रूट और इसके साथ i आ जाएगा, प्लस ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा है 1/26 अंडर रूट और इसके साथ j आ जाएगा। और ये हमारे पास a वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड हो गया। ये हमें a वेक्टर दिया था और पहले हमने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की, फिर हमने इसका फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यू पुट की। ये नीचे भी हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू थी और ये 3 ऊपर जाएगा 26 अंडर रूट नीचे आएगा, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट होके ये वाला आंसर आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ ए वेक्टर 2i - j हो और बी वेक्टर है 3i + j एंड सी वेक्टर 4i + j, देन फाइंड 5b - a + c। यानी हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, हमने फाइंड करना है 5b - a + c। तो यहाँ पे लिखेंगे 5b - a और प्लस c वेक्टर। अब b वेक्टर के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पे b वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास है 3i और प्लस j। फिर हमारे पास है माइनस और a के साथ कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम a वेक्टर को यहाँ पे लिखेंगे 2i और -j, फिर है प्लस, और c वेक्टर हम यहाँ पे पुट करेंगे 4i और प्लस j आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा
5 मल्टीप्लाई 3 15i और प्लस 5 मल्टीप्लाई j, ये आ जाएगा 5j। और इस तरह ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस माइनस और 2i एज इट इज़ आ जाएगा। ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे j आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये हमारे पास एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब हमने इनको ऐड करना है, i वाली वैल्यू में ऐड होंगी और j वाली वैल्यू में ऐड होंगी। तो i के साथ यहाँ पे 15 है वो हम लिख लेंगे, फिर i के साथ -2 है उसको लिखा, और यहाँ पे i के साथ 4 है प्लस का, और इन सब में से i जो है वो कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे और हमने j वाली वैल्यू अब देखनी है। j के साथ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे j के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो मतलब यहाँ पे +1 होगा। यहाँ पे भी j अकेला है और इसके साथ +1 होगा, और इनमें से हम j को कॉमन ले लेंगे। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो आप देखें 15 - 2 ये हमारे पास 13 आ जाएगा प्लस का, और 13 + 4 ये 17i आ जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ पे प्लस 5 + 1 6 और +1 7, तो ये 7j आ जाएगा। ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमने 5b - a और +c फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। वो कह रहा है 8a + b + 5c फाइंड करें। ए वेक्टर वही है हमारे पास 2i - j, और बी वेक्टर है हमारे पास 3i + j, और सी वेक्टर है हमारे पास 4i + j। तो हम यहाँ पे वो लिखेंगे जो हमने फाइंड करना है, 8a वेक्टर + b वेक्टर और +5c वेक्टर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, 8 × यहाँ पे a वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं 2i और -j, फिर प्लस, और यहाँ पे b वेक्टर आ जाएगा 3i और +j, फिर आ जाएगा +5, और यहाँ पे c वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे 4i और +j। अब 8 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 2 16i आ जाएगा। 8 को -j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8j आएगा। अब प्लस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा। 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 4 20 और +5j आ जाएगा। अब हम i वाली वैल्यू को i वाली वैल्यू के साथ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और j वाली वैल्यू को j वाली वैल्यू के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे i के साथ है 16, फिर i के साथ है +3, फिर i के साथ है +20, और इन सब में से हम i को कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, और यहाँ पे j के साथ है -8, यहाँ पे j के साथ जो इसका कंपोनेंट है वो 1 आएगा, और यहाँ पे j के साथ 5 है, और इनमें से कॉमन हमारे पास j आ जाएगा। अब 16 + 3 19, 19 + 20 ये हमारे पास 39 आ जाएगा, और इसके साथ i। अब यहाँ पे देखें 5 + 1 6, प्लस का 6 -8 + 6, तो 8 बड़ी वैल्यू है इसलिए हमारे पास -2 और j आएगा। अब 13i और ±-2j, तो ये हमारे पास आंसर आया है 8a + b और +5c। तो ये सेकंड पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। ए वेक्टर हमें दिया गया है 2i - j, और बी वेक्टर है 3i + j, एंड सी वेक्टर है 4i + j। फाइंड c + b - 4a, तो हमने इसको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे c वेक्टर + b वेक्टर -4a वेक्टर। तो हम पहले c को यहाँ पे पुट कर देंगे, c वेक्टर को, c के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 4i + j, और इसको हम ऐसे ब्रैकेटों में लिख देते हैं। फिर प्लस, और यहाँ पे b है +b, तो यहाँ पे b वेक्टर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3i
और प्लस जे, और नेक्स्ट है -4, और ए वेक्टर है हमारे पास 2i और -j। ये हमने सी की वैल्यू पुट कर दी, ये बी की वैल्यू पुट कर दी है, और फिर -4 और यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी है। अब 4i और प्लस जे, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3i प्लस, ये हमारे पास सॉरी जे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ तो कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस जे है। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 to 8i माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और 4j आ जाएगा अब हमारे पास। अब हमने इस प्लस को मल्टीप्लाई कर दिया, -4 को मल्टीप्लाई कर दी है। अब हमने i वाली वैल्यू को i वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करना है और j वाली वैल्यू को j वाली वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे i के साथ 4 है वो लिखा है, यहाँ पे i के साथ +3 है, और फिर यहाँ पे i के साथ -8 है। इन सब में से i कॉमन आ गया। अब प्लस j है, यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं, j के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो मतलब यहाँ पे 1 होगा। फिर यहाँ पे j के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे भी 1 होगा, और यहाँ पे j के साथ 4 है तो वो लिखा, और इन सब में से j कॉमन आ गया। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 3 7, 8 7 - 8 यानी 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 1 आएगा। 8 बड़ी वैल्यू है तो इसलिए यहाँ पे -1 नहीं हम लिखेंगे, और जस्ट हमारे पास -i आ जाएगा। 1 + 1 2, 2 + 4 6, तो ये हमारे पास +6j आ जाएगा, और ये हमारे पास c + b वेक्टर -4a वेक्टर इसका आंसर आ गया। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। ये हमारे पास है 2xi + yj इंटू +-i + 5j इज इक्वल 1/4i - 8j। तो यहाँ पे देखें कि हम i की वैल्यू को अलहदा करेंगे, j की वैल्यू को अलहदा करेंगे, फिर हम कंपेयर करके उनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2xi और +yj इंटू +-i और +5j इंटू 1/4i और -8j। अब हम इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2xi और +yj, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -i प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस और 5j इज इक्वल 1/4i - 8j। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी i है और यहाँ पे भी i है, तो इन दोनों में i को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 2x आ जाएगा, और यहाँ पे i के साथ -1 है, इन दोनों में से i कॉमन आ गया। अब यहाँ पे j के साथ, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे j के साथ y है और यहाँ पे j के साथ +5 है तो +5 लिखा, और इन दोनों में से हमने j कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 1/4i और -8j। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ i एंड j, यानी हम i और j जो है इसके कोफिशिएंट हैं उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे i के साथ है 2x - 1, इधर राइट पे i के साथ है 1/4। अब यहाँ पे j के साथ है y + 5 और इधर j के साथ है -8। अब यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये लाइन आ गई, अब इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि -1 है और इधर आके ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, -1 इधर आके +1 हो गया। अब 2x यहाँ पे 4 को एलसीएम लेते हैं, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट नहीं है तो ये एलसीएम इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, 4 × 1 4,
तो 2x इज इक्वल 4 प्लस 1 5/4। अब क्योंकि हमने x फाइंड करना है और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 4 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ना 4 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन 5 के बटे में आएगा 2। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 5 जो है वो एज इट इज़, नीचे 4 मल्टीप्लाई 2 ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5/8। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू जो है वो सिंपल आ जाएगी, +5 है, राइट पे आके -5 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगी, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का आएगा। 8 और 5 13, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का आ गया। तो अब इस आंसर को हम यहाँ पे लिख देंगे, x हमारे पास है 5/8 और y है हमारे पास -13। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सॉल्व कर लिया है, जिसमें x का आंसर आ गया 5/8 और y का आंसर आ गया -13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लॉट a -5 3, ये हमें a पॉइंट दिया गया है, और b -2 3 एंड c -4 5। यानी हमें a b और c ना वर्टेक्स दिए हुए हैं टू फॉर्म ए ट्राइंगल, जो कि ट्राइंगल बनाते हैं। ABC आल्सो ट्रांसलेट ट्राइंगल ABC टू ट्राइंगल A बार B बार और C बार बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 5y - 2j। अब हमें ये ट्रांसलेशन वेक्टर दिया गया है, इसका हमने इमेज बनाना है इस ट्राइंगल का। इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 6.3 में कर चुके हैं। अब ये जो हमें वर्टेक्स दिए गए हैं, इनसे हम पहले इसकी डायग्राम बनाएंगे। तो हमारे पास पॉइंट हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो A पॉइंट है हमारे पास -5 और 3, B पॉइंट है हमारे पास -2 और 3, और C पॉइंट है -4 और 5। अब ये इस तरह आपने ग्राफ बना लेना है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है और इस तरह वर्टिकल है। अब सब पॉइंट में से देखें कि जो आपके पास बड़ा पॉइंट है मैक्सिमम वो 5 तक है, तो आप मिनिमम 5 तक तो लिखोगे ग्राफ के ऊपर, आप मैक्सिमम भी लिख सकते हो। तो मैंने इधर 7 लिखे हैं, ऊपर से नीचे जो है वो नीचे 7 -7 तक, और ऊपर मैंने 8 तक लिखे हैं। तो हमारा जो A पॉइंट है वो है -5 और 3। अब देखें x एक्सिस के ऊपर -5 है और y एक्सिस के ऊपर, क्योंकि जब भी हमारे पास ये पॉइंट इस तरह दिए होते हैं तो पहला x को ज़ार कर रहा होता है और दूसरा y को ज़ार कर रहा होता है। तो -5 के सामने, ठीक है, और 3 के सामने, ये देखिए यहाँ पे 3 है तो इसके सामने यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। फिर B पॉइंट है हमारे पास -2 और 3, तो -2 के सामने और इस तरह 3 के सामने यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। फिर C है हमारे पास -4 और 5, तो -4 के सामने और 5 के सामने हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब इनको हम आपस में मिला देंगे इन तीनों पॉइंट्स को, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ये इस पॉइंट को इसके साथ मिला दिए और इसको हम इसके साथ मिला देंगे। ये हमारे पास ये पॉइंट इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये इसके साथ, और इस पॉइंट को हम इसके साथ मिला देंगे। तो इस तरह ये हमारे पास ABC ट्रायंगल बन गई है। हम इसको नाम दे देते हैं। ये हमारे पास A यहाँ पे था -5 और 3, यहाँ पे B है -2 और 3, -2 और 3, और ये हमारे पास है C -4 और 5। तो इस डायग्राम को, इस ट्राइंगल को हमने शेड कर देना है, यानी ये शेड हो जाएगा इस तरह। ये हमारे पास इस तरह शेड हो गया। ये ट्राइंगल इस तरह शेड कर देनी है। अब ये जो हमारे पास वर्टेक्स हैं ये वाले ABC, अब इस ट्रांसलेशन वेक्टर से हमने न्यू वेक्टर फाइंड करने हैं, क्योंकि ये ट्रांसलेशन वेक्टर क्या ज़ाहिर करता है, मूवमेंट ऑफ वेक्टर, यानी हमने मूवमेंट ऑफ वेक्टर करवानी है। तो हमारे पास ABC जो पॉइंट हैं वो ये वाले हैं।
तो हम यहाँ पे पहले लिखते हैं न्यू वेक्टर, यहाँ पे लिखेंगे न्यू वेक्टर ए बार। तो अब ए बार जो है वो हमारे पास किस तरह हम ऑब्टेन करेंगे, उसको किस तरह हासिल करेंगे। ये जो ए वेक्टर है, ये वाला ए पॉइंट है, अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आएगा -5i और +3j, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट x का है, नेक्स्ट y का है, तो x के लॉन्ग i होता है और y के लॉन्ग j होता है। फिर हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे और ट्रांसलेशन वेक्टर को यहाँ पे ऐड करेंगे 5i और -2j। अब प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -5i और +3j, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास +5i और प्लस मल्टीप्लाई -2j। अब -5 + 5 ये हमारे पास 0i आ जाएगा। +3 - 2 तो 1 आना है, 1 हम नहीं लिखेंगे तो ये हमारे पास j आ जाएगा। अब इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो i 0 आ गया, j के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो यहाँ पे 1 होगा, तो ये आ गया 0 और 1। तो न्यू हमारे पास वेक्टर ए बार आ गया है। न्यू वर्टेक्स यहाँ पे लिखना था वर्टेक्स, क्योंकि ये हमारे पास वर्टेक्स है ना ABC, तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू वर्टेक्स, यानी कि ए का ए बार वर्टेक्स हमारे पास आ गया है। तो नेक्स्ट हम बी वर्टेक्स का बी बार वर्टेक्स न्यू वर्टेक्स बी का फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू वर्टेक्स बी बार। तो बी का जो हमारे पास पॉइंट है वो है -2 और 3। इसको अगर हम लिखें वेक्टर की फॉर्म में तो ये हमारे पास आएगा -2i + 3j, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे और प्लस ये हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर है, इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ गया 5i और -2j। अब प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया -2i + 3j, ये आ गया +5i प्लस माइनस और 2j। अब i वाली वैल्यू को i वाली वैल्यू के साथ सॉल्व कर देते हैं और j वाली वैल्यू को j वाली वैल्यू के साथ। तो +5 - 2 तो ये आ जाएगा 3i और +3j - 2j, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आना है, 1 हम नहीं लिखेंगे तो ये आ गया 3i + j। इसको अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आएगा 3 और 1। अब हम C वर्टेक्स का न्यू वर्टेक्स फाइंड करेंगे। C है हमारे पास -4 5, तो हमने इसका न्यू वर्टेक्स फाइंड करना है। तो न्यू वर्टेक्स C प्राइम, तो C हमारे पास है -4 और 5, इसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा -4i + 5j। फिर हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर है 5i - 2j, उसको हम ऐड करेंगे, ये आ गया 5i और -2j। अब प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4i + 5j, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +5i - 2j। तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा, लेकिन हम 1 नहीं लिखेंगे तो ये i आ जाएगा। 5 - 2 तो ये 3 आएगा और इसके साथ j आ जाएगा। अब इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो i का हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 1 आएगा और j का 3 है, तो ये 1 और 3 आ गया। तो इस तरह ये हमने न्यू वर्टेक्स a बार फाइंड किया 0 1, b बार है 3 1 और c बार है 1 3। अब इसको हम जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसके ऊपर ज़ाहिर करेंगे। ये जो हमारी जो ट्राइंगल है ये शिफ्ट होगी आगे, जो हमारे पास डायग्राम बनेगी। तो इस तरह फर्स्ट जो हमारे पास वर्टेक्स न्यू है वो है 0 1। तो 0 1 हमारे पास आएगा y एक्सिस के ऊपर 0 और 1, ये देखिए यहाँ पे 0 और 1। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 3 और 1, b न्यू वर्टेक्स b का 3 और 1, यानी 3 के सामने और 1 के सामने, ये यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट हमारा फर्स्ट यहाँ पे है, फिर सेकंड यहाँ पे,
फिर है हमारे पास 1 और 3, यानी 1 के सामने और यहाँ पे 3 के सामने, तो ये आ जाएगा 1 के सामने और ये देखिए 1 के सामने और 3 के सामने ये इधर आ जाएगा हमारे पास ये वाला पॉइंट। अब इन पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं, ये आ जाएगा इस तरह, ये पॉइंट इसके साथ मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम इसके साथ मिला देंगे, ये वाला, ये पॉइंट इसके साथ मिल जाएगा और ये वाला हमारे पास इसके साथ मिल जाएगा, ये इधर। ये हमारे पास ट्रायंगल उस बन गई है जो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई है, ये वाली। अब यहाँ पे हम इसके पॉइंट लिख देते हैं। ये था हमारे पास ए प्राइम, ये वाला यानी 1 0 और 1, 0 और 1, ये ए हमारे पास बार है और ये वाला हमारे पास 3 और 1, ये हमारे पास बी बार है, बी बार 3 और 1, ये हमारे पास सी है, सी बार, और इसके पॉइंट हैं 1 और 3। अब इसको हम शेड कर देंगे, इसको भी हम शेड कर देते हैं। जिस तरह हमने पहली जो ट्रायंगल है उसको हमने शेड किया था, तो ये भी शेड हो जाएगा उसी तरह, ये शेड हो गया हमारे पास। इस तरह आपने इसको शेड कर देना है। अब इनको हम आपस में मिलाते हैं। ये जो हमारे पास है देखें, ए जो है वो ए बार के साथ मिलेगा। हमने इसको ना ऐसे डॉट लाइन के साथ शो कर देना है ऐसे, क्योंकि ये ट्रायंगल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई है। अब बी को हम बी के साथ मिला देंगे, तो ये शेप के अंदर से भी पॉइंट जो हैं वो जा सकते हैं, ये यहाँ पे ऐसे। फिर हमने सी को सी बार के साथ मिला देना है। ये हमारे पास सी जो है वो सी बार के साथ मिल गया। अब हमने यहाँ पे ना एरो लगा देने हैं यहाँ पे, क्योंकि ये शिफ्ट हुआ है ना ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये हम यहाँ पे इधर लगा देंगे एरो, ये इधर, और ये इधर लगा देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने पहले ट्रायंगल बनाई जो कि हमें वर्टेक्स दिए हुए थे, फिर हमें ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ था, उससे हमने न्यू वेक्टर ए बार बी बार सी बार फाइंड किए, फिर उसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, उसको हमने बनाया और पॉइंट को मिला दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है यूज़ वेक्टर टू शो दैट ए बी सी इज़ ए पैरेललोग्राम, यानी हमने वेक्टर की मदद से इसको शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। वेयर पॉइंट आर, ये हमें पॉइंट दिए गए हैं, ए 2 3 है, बी 6 3 है, सी 7 6 है और डी 3 6 है। तो ये डायग्राम जो है वो क्वेश्चन में शामिल नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए है। ये पैरेललोग्राम बनाई हुई है और यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट है 2 3, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, और बी पॉइंट है हमारे पास 6 और 3, और इस तरह सी आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे नहीं, सी है आपके पास 7 और 6, और डी पॉइंट है आपके पास 3 और 6। तो हम पहले ए बी वैक्टर, फिर बी सी, फिर ए डी और डी सी वैक्टर फाइंड करके तो फिर हम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन से आपस में इक्वल हैं। सॉरी, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं करेंगे, वो हम ट्राइंगल में फाइंड करते हैं। वो जस्ट हमें कह रहा है यूज़ वेक्टर, क्योंकि हमने वेक्टर अगर फाइंड कर दें, वेक्टर की भी अगर मैग्नीट्यूड आगे फाइंड करें तो वो इक्वल आएगी, ठीक है। अगर हम वेक्टर फाइंड करके ए बी वैक्टर और डी सी वैक्टर फाइंड करें, उसकी मैग्नीट्यूड लें, तो वो दोनों बिल्कुल सेम आएंगी। और हम वेक्टर से ही इसको कह देंगे कि ए बी वैक्टर फाइंड कर दें, डी सी वैक्टर फाइंड कर दें। अगर वो इक्वल आ गए, ए डी वैक्टर बी सी वैक्टर की इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे ये पैरेललोग्राम है। तो हमारे पास पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी हमारे पास पॉइंट है 2 3 और बी पॉइंट है हमारे पास 6 और 3। तो हमने फाइंड करना है ए बी वेक्टर। तो आपको पता है फार्मूला है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 और j। ये जो ए बी वैक्टर लिखा हुआ है, इसमें ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये वाला y2 है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो x2 की वैल्यू 6 है, x1 की वैल्यू 2 है और i प्लस y2 3 है
और y1 भी 3 है और इसके साथ j आ गया। 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 3 0 और इसके साथ j, ये हमारे पास ए बी आ गई है, ए बी वेक्टर आ गया। ठीक है, अब इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। अब हम डी सी वेक्टर जो इसके बिल्कुल सामने है उसको फाइंड करते हैं। तो डी के हमारे पास पॉइंट हैं 3 6 और सी के पॉइंट हैं 7 6। तो हमने उसी तरह डी सी वेक्टर फाइंड करना है, तो उसके लिए भी फार्मूला हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 i और y2 माइनस y1 और j। तो इसमें x2 है, ये हमारे पास x1 है, ये y1 और ये x2 है और ये वाला y2, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यह आ जाएगा 7 माइनस 3 और y2 है 6, y1 है 6 और इसके साथ j आ जाएगा। अब 7 माइनस 3 ये 4 आ जाएगा और 6 माइनस 6 0 j आ जाएगा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2 कह देते हैं। और ये देखिए ए बी जो है वो डी सी के तो इक्वल आ गया। अब हमने ए डी वैक्टर और बी सी वैक्टर इसको इक्वल जो है वो प्रूव करना है। तो पहले हम ए डी फाइंड करते हैं। तो ए डी फाइंड करने के लिए हम ए के पॉइंट लिख लेते हैं, वो है 2 3 और डी के पॉइंट हैं हमारे पास 3 और 6। तो हमने ए डी फाइंड करना है, तो उसी तरह फार्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 i और प्लस y2 माइनस y1 और j। अब इसमें ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये वाला y2। इसमें वैल्यू अगर पुट करें तो x2 3 है, x1 2 है और इसके साथ i y2 है 6, y1 3 है और j। अब 3 माइनस 2 1 आएगा, 1 हम नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे i आ जाएगा। 6 माइनस 3 3 और j। तो इस तरह ये हमारे पास ए डी वेक्टर आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ठीक है, अब हमने बी सी फाइंड करना है वेक्टर। तो हम यहाँ पे बी के पॉइंट लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 6 3 और सी के पॉइंट हैं 7 और 6। तो बी सी वेक्टर इसके लिए फार्मूला है x2 माइनस x1 i और प्लस y2 माइनस y1 और j। तो इसमें ये हमारे पास x1 है और ये y1 है, x2 है और ये वाला y2 है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x2 7 है, x1 6 है। तो 7 माइनस 6 i, y2 6 है और y1 3 है और इसके साथ j आ जाएगा। 7 माइनस 6 1 आना है, 1 नहीं लिखेंगे तो i आ गया, 6 माइनस 3 3 आ गया और j। तो इस तरह देखें ये बी सी वेक्टर आ गए, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ए डी और बी सी भी आपस में इक्वल आ गए हैं। ये हमने जो पहले फाइंड किए थे ए बी और डी सी, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए बी जो है, ए बी वेक्टर वो पैरेलल है डी सी वेक्टर के, एंड जो हमारे पास ए डी वेक्टर है, ए डी वेक्टर है वो पैरेलल है बी सी वेक्टर के। ठीक है, तो जिससे हम ये कह देंगे कि विच शो दैट गिवन पॉइंट्स फॉर्म पैरेललोग्राम, यानी कि ये हमें पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम ये पॉइंट पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमने पैरेललोग्राम शो करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है यूज़ वेक्टर टू शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। वो कह रहा है कि आप वेक्टर से शो करो कि ये जो ए बी सी है वो आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है?
जिसमें हमारे पास कोई सी 2 साइड जो हैं ट्राइंगल की इक्वल हो, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं ना, तो 3 साइड में कोई सी 2 इक्वल हों तो वो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। वेयर द पॉइंट ए बी सी हैव कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास ए बी सी पॉइंट दिए हुए हैं। तो ए पॉइंट है हमारे पास 1 2, बी है 4 6 और सी है 7 2। तो इस तरह आपने ट्रायंगल जो है वो बना लेनी, ये क्वेश्चन में बनाई नहीं हुई है, मैंने खुद बनाई है यहाँ पे ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप ए लिख लोगे, ए के पॉइंट हैं 1 और 2, बी के पॉइंट हैं हमारे पास 4 6 और सी के पॉइंट हैं 7 और 2। अब हमने पहले तो ए बी वैक्टर फाइंड करना है, फिर बी सी, फिर ए सी, फिर तीनों का हमने इन तीनों की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम पहले ए बी जो है वेक्टर फाइंड करेंगे। तो ए के पॉइंट हमने लिख लिए 1 2 और बी के पॉइंट हमने लिख लिए 4 6। तो अब क्योंकि हमने ए बी वेक्टर फाइंड करना है, तो ए बी वेक्टर के लिए फार्मूला x2 माइनस x1i और प्लस y2 माइनस y1j। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये वाला y2 है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू 1 है और i प्लस y2 की वैल्यू 6 है और y1 की वैल्यू 2 है और इसके साथ j आ जाएगा। तो 4 माइनस 1 3 प्लस 6 माइनस 2 4 और यहाँ पे j आ गया। ये हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया। बाद में हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, पहले हम बी सी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो बी के पॉइंट हैं हमारे पास 4 6 और सी के पॉइंट हैं 7 और 2। तो हम बी सी वेक्टर फाइंड करेंगे, फार्मूला यही यूज़ हो जाएगा, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। तो यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये वाला y2। तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 4 और इसके साथ i प्लस y2, ये आ गया 2 माइनस 6 और यहाँ पे j आ जाएगा। तो 7 माइनस 4 3 आ गया, 6 माइनस 2 4 आएगा लेकिन माइनस का आएगा और प्लस माइनस माइनस ये हमारे पास 4j आ गया और ये हमने बी सी वेक्टर फाइंड कर दिए। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हमने ए सी वेक्टर फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम इसके पॉइंट लिख लेते हैं। तो ए के पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे 1 और 2, बी पॉइंट आ जाएगा 4 और 6। सॉरी, हमने यहाँ पे बी नहीं लिखना था, हमने सी, क्योंकि ए सी फाइंड करना है तो सी हम यहाँ पे लिखेंगे 7 और 2। अब यहाँ पे हमने ए सी वेक्टर फाइंड करना है। तो ए सी वेक्टर में ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ठीक है, ये हमारे पास x2 है और ये वाला y2 है। तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 1 और इसके साथ i आ जाएगा। फिर y2 माइनस y1, तो ये आ गया 2 माइनस 2 और यहाँ पे ब्रैकेट और इसके साथ j आ जाएगा। अब 7 माइनस 1 6 और 2 माइनस 2 ये 0 j आ जाएगा। ये हमने ए सी वेक्टर फाइंड कर लिया, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ये हमने ए बी वेक्टर फाइंड किया था, ये हमने बी सी वेक्टर फाइंड किया है और ये वाला ए सी वेक्टर फाइंड किया है। अब इनकी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो पहले हम ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी वेक्टर जो कि हमने फाइंड किया है और वो है 3i प्लस 4j। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड जो है वो i का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर होता है और j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और अंडर रूट। तो इस तरह 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 अंडर रूट। तो 25 अंडर रूट हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम बी सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो बी सी वेक्टर हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे।
BC वेक्टर है 3i माइनस 4j। तो BC वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड, i का कोफिशेंट उसका स्केयर आएगा और j कोफिशेंट, j का जो कोफिशेंट है उसका स्केयर आएगा और इसके ऊपर स्केयर रूट। तो इस तरह 3 स्केयर ये हमारे पास 9 आ जाएगा और माइनस 4 स्केयर 16 आ जाएगा। तो 16 प्लस 9 25 अंडर रूट। तो 25 अंडर रूट हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये BC वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर दी। अब देखिए ये जो हमने AB की मैग्नीट्यूड फाइंड की है वो 5 है और BC की भी मैग्नीट्यूड 5 है। तो इस तरह दो साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई, यानी दो साइड की मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB। थर्ड अब फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो इक्वल आ गए। हमने यही प्रूव करना था कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं ये वाले पॉइंट। तो इस तरह हम लिख देंगे AB वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल है BC वेक्टर की मैग्नीट्यूड के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच शो दैट given points form an isosceles ट्राइंगल, यानी कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। ए बॉल इज़ प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी वेक्टर, ये हमें वेक्टर v दिया गया है 6i प्लस 8j। व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेलोसिटी, यानी इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास v वेक्टर है 6i और प्लस 8j। हमने इस v वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो इसके लिए फार्मूला हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि i के साथ जो कोफिशेंट है उसका स्क्वायर और j के साथ जो कोफिशेंट है उसका स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट। अब 6 स्क्वायर जो है वो हमारे पास 36 होता है और 8 स्क्वायर 64। अब इनको ऐड करेंगे तो 6 और 4 10, 0 कैरी और 1 कैरी आ जाएगा। 6 प्लस 3 9, 9 और जो 1 कैरी ऐड होके 10 आ जाएगा 100। तो v वेक्टर मैग्नीट्यूड 100 का जो अंडर रूट है वो हमारे पास 10 होता है। तो ये हमें v वेक्टर दिया गया था जिसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर दी है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। वो कह रहा है एन एयरक्राफ्ट इज़ फ्लाइंग ड्यू ईस्ट विद एन एयर स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर, यानी एक एयरक्राफ्ट है जो कि फ्लाई कर रहा है ईस्ट में। जो हमारे पास एयर स्पीड है वो है 200 किलोमीटर पर आवर। देयर इज़ अ विंड ब्लोइंग, यानी कि वहाँ पे हवा चल रही है ड्यू टू नॉर्थ की वजह से एट 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड, यानी हमने रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है और उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट है, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट वो हमारे पास है 200 किलोमीटर, उसको हम कह देंगे वेलोसिटी ऑफ ए ऐसे, क्योंकि ए से एयरक्राफ्ट है ना, तो वो हमारे पास है 200, ठीक है। और वो हमारे पास क्योंकि ईस्ट में है तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे ई। फिर हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ विंड, यानी कि हवा की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ विंड, तो वो हमारे पास VW आ जाएगा और वो है 60। अब क्योंकि ये हमारे पास एयरक्राफ्ट ईस्ट में है ना, ऐसे अगर हम इसको कह दें ऐसे कि ये हमारे पास ईस्ट है, ठीक है, और इस तरह ये हमारे पास ऐसे वेस्ट में है। तो इस तरह ये हमारे पास एक्स एक्सिस में है और ये वाई एक्सिस में है। तो 200 को हम आई के साथ डिनोट कर देंगे और 60 जो है उसके साथ हम जे कह देंगे, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, ठीक है, और ये हमारे पास ऐसे नॉर्थ में है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ईस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट
और यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे ऐसे साउथ। तो नॉर्थ जो है वो हमारे पास ऐसे वाई एक्सिस में है ना, तो वाई एक्सिस को कौन डिनोट करता है, जे। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि ये हमारे पास नॉर्थ है, यानी कि एन। ये हमारे पास जो एयरक्राफ्ट था उसकी स्पीड वो ईस्ट में था, इसलिए हम उसको आई से डिनोट करेंगे। और जो हमारे पास है नॉर्थ में, तो ये आ जाएगा जे। अब हमने रिजल्टेंट इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। रिजल्टेंट वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब क्योंकि हम वेक्टर को हेड टू टेल रूल के साथ इस तरह जो है वो ऐड करते हैं। अगर ये हमारे पास वी ए है, इसका ये टेल है, ये हेड है, और ये हमारे पास वी डब्ल्यू है, ठीक है, यानी कि विंड की स्पीड है। और ये हमारे पास इस तरह रिजल्टेंट जो है वेलोसिटी होगी वी। हमने इन दोनों को ऐड करना होता है हेड टू टेल रूल से। जो हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा वो वी वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी वेक्टर इज इक्वल टू वी ए आ जाएगा, ठीक है, और प्लस वी डब्ल्यू। तो वी वेक्टर वी ए हमारे पास है 200 आई और वी डब्ल्यू है 60 जे। ये हमने वी रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर लिया है। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीट्यूड और वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इसका फार्मूला हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि जो आई का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और जो जे का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। तो इस तरह ऊपर अंडर रूट। तो 200 का स्क्वायर ये हमारे पास आएगा 40,000 और 60 का स्क्वायर ये हमारे पास आएगा 3600। आपने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना है। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं ना, तो ये हमारे पास आएगा 43,600 और इसका स्क्वायर रूट। जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपके पास आएगा 2109 अंडर रूट। और इसके साथ आप लिख सकते हो किलोमीटर पर हावर। इसको आप पॉइंट में भी चेंज कर सकते हो। जब आप पॉइंट में इसको चेंज करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 208.8 किलोमीटर पर हावर। अब ये देखिए, मैं आपको कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपके पास है अंडर रूट और 43,600 6 अंडर रूट। तो ये देखिए आपके पास आ गया 2109 अंडर रूट। तो ये हमने लिख दिया किलोमीटर पर हावर। अब इसी को पॉइंट में चेंज करना है, तो इसको आपने प्रेस कर देना एस डी को। तो ये आपके पास आ गया 20.8 किलोमीटर पर हावर। तो ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 की। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो अल्लाह हाफिज़।